हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी की फाइनल कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, आरआरबी वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं सभी कैटेगरी की, और लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है टोटल 21 आरआरबी के, जिसमें फ्रेंड्स क्वालिफाइड कितने हैं, डिसक्वालीफाइड कितने हैं, सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। उसी के हिसाब से जितनी यहाँ पे वैकेंसी है हर आरआरबी में, उसकी कितनी एक्सपेक्टेड यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बेंगलोर की देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बेंगलोर की ये क्वालिफाइड वाली लिस्ट है। इसमें लगभग अगर मैं नीचे लूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, तो टोटल कितने कैंडिडेट है जो क्वालिफाइड हुए हैं, मतलब जो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा के पास डाटा आया था उसमें से कितने क्वालिफाइड है, उसमें से कितने यहाँ पे डिसक्वालीफाइड है। और डाटा कौन डालता है आपको पता ही है, जो सीरियस कैंडिडेट है, जो फ्रेंड्स यहाँ पे अवेयर है, वही लोग जिनके कम नंबर आते हैं वो यहाँ पे अपना स्कोर चेक नहीं करते हैं, अपनी रैंक चेक नहीं करते हैं। सिर्फ जो टॉपर होते हैं, अच्छे नंबर वाले, एवरेज वाले, वही लोग यहाँ पे अपना फीडबैक डालते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है आरआरबी बेंगलोर में 6001 यहाँ से निकल के आ रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट कितने हैं। तो टोटल जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट है वो सबसे पहले तो अच्छे नंबर वाले यहाँ से डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। देख पा रहे होंगे आप 84, 83 इस तरीके से यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट है। और इसको अगर मैं नीचे लेता हूँ तो टोटल कितने लोग डिस्क्वालीफाइड है तो वो भी आपको पता यहाँ से लग जाएगा। तो डायरेक्टली हम नीचे लेते हैं फास्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो टोटल यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, टोटल जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट है आरआरबी बेंगलोर में 3472 लोग ऐसे जो ट्रेड में फेल कर गए हैं। ये डाटा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि फाइनल स्कोर कार्ड में बहुत से बच्चे जो 26.78 इस तरीके से जिनके नंबर थे वो पास हो गए थे, फिर क्वेश्चन इग्नोर होने के कारण ऐसे कैंडिडेट बहुत से फेल हो गए हैं। और बहुत से कैंडिडेट जिनके नंबर 25 नंबर थे वो फेल थे पहले, और वो बाद में पास हो गए हैं। तो ये भी हुआ है फ्रेंड्स, तो ये भी बात आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं इस आरआरबी की फाइनल कट ऑफ कितनी रहती है क्वालिफाइड वाली लिस्ट के हिसाब से। सबसे पहले तो यहाँ पे CBD2 की कट ऑफ आप देख लो। यूआर की पहली कितनी ज्यादा है, 69 यहाँ पे कट ऑफ गई थी, एससी की 37, एसटी की 28, ओबीसी की 57 और ईडब्ल्यूएस की 40 यहाँ से कट ऑफ गई थी। यानी पहले ही यहाँ से हाई कट ऑफ थी फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 1500 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी है आरआरबी बेंगलोर में। अब बात कर लेते हैं और सबसे पहले यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी की फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऊपर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है इस आरआरबी में वो है 640 यहाँ पे वैकेंसी है। आपके 640वीं रैंक तक की यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो ऐसा नहीं है। 50% से ज़्यादा लोग, यानी 50% लोग मैंने यहाँ पे फेल माना है साइको में, मेडिकल में, और बहुत से लोग आरआरबी जेई में भी कॉमन है। तो इस तरीके से सारा छाट के फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने माना है कि 1300वीं रैंक तक के, यानी 1300 यहाँ पे 1300वीं रैंक तक के जिसके भी मार्क्स है फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर में, तो वो यहाँ पे यूआर में सिलेक्शन ले सकता है। तो 1300वीं रैंक पे कितने यहाँ पे नंबर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए 1300 तक के कितने यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल है और उनकी स्कोर क्या है। तो हम चलते हैं फ्रेंड, नीचे आते हैं। 1300 यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 1300 रैंक यहाँ पे इसके जो स्कोर आए हैं वो आए 75, ठीक है। और जो यूआर की कट ऑफ गई है पहले ही 69 गई है, तो आप कितनी होने की संभावना है 75 लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि पहले ही इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा पढ़ने की संभावना अब नहीं है। 6 से 7 नंबर ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ सकते फ्रेंड्स आरआरबी बेंगलोर में यूआर कैटेगरी में। और इसमें SC ST, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS जितनी भी 1300वीं रैंक तक के होंगे वो सब यूआर में क्वालिफाइड कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी की कितने लोग हैं यहाँ पे, तो वो मैंने लिख लिया है। ओबीसी की पहले तो वैकेंसी आप देख लो, 426 वैकेंसी है। और जो यूआर में गए हैं 1300वीं रैंक तक के ओबीसी वाले, वो कैंडिडेट कितने हैं, वो है फ्रेंड्स 977 लोग। तो ऐसे है 1300 में जो ओबीसी के हैं, मतलब 1000 ही मान लो आप, 1300 में से 1000 लोग ऐसे हैं जो ओबीसी के हैं। तो ओबीसी वाले कितने कैंडिडेट है इस लिस्ट में आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर 75% सीटें यूआर की ओबीसी वाले खा जाते हैं, यानी उनके मार्क्स इतने अच्छे रहते हैं कि वो ओबीसी वाले ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। अब हमने माना है 426 वैकेंसी, और आधे अगर फेल भी कर जाते हैं तो हमारे पास आ गया ये
852वीं रैंक, ठीक है, ओबीसी की। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो लगभग 2500, दोनों को ऐड कर दूं मैं इसको और इसको, तो ये तो हो जाएगा 1829। ओबीसी की खुद की रैंक हो जाएंगी, ओबीसी की खुद की जो रैंक है वो 1829 है। और ओवरऑल रैंक की बात करूं तो 2500, हाँ, 2515वीं रैंक तक की यहाँ पर ओबीसी को सीट मिल सकती है, ठीक है। 2500, चलते हैं 2515वीं रैंक पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे ले लेता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रहा है फ्रेंड, जल्दी से मैं फास्ट बताने की कोशिश करता हूँ आपको। 2515, तो फ्रेंड्स यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 2515 पे ओबीसी का बंदा है, और यहाँ पे जो स्कोर है उसका है 71, ठीक है। 71.3 यहाँ से उसका स्कोर है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं ओबीसी की पहले 57 कट ऑफ थी और अब 71, यानी लगभग लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 3 और 10 13 14 नंबर बढ़ने की संभावना है ओबीसी की यहाँ से इस आरआरबी में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो एससी कैटेगरी में लिख लेता हूँ टोटल वैकेंसी कितनी है, ताकि वहां जाने की जरूरत हमें ना पड़े। तो एससी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो है कुल यहाँ पे 235 वैकेंसी है, 235 वैकेंसी है। और यूआर में जो गए हैं 1300 तक के वो 95 है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कुछ आएगा, और इसको अगर मैं 50% फेल मान लेता हूँ इसमें से, तो ये डबल हो जाएगा। यानी कुल कुल अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर एससी कैटेगरी में, तो ये हो जाएगा 470, और प्लस यहाँ पे 95 अगर मैं करता हूँ तो लगभग लगभग आ जाएगा 565। तो ओबीसी एससी की खुद की 565वीं रैंक तक की सीट मिल सकती है। और ओवरऑल की बात करें तो 4045वीं रैंक, ठीक है, एससी ओवरऑल रैंक, ठीक है। 4045 पे चलते हैं, 4045 तो ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 4045 पे हम यहाँ पे अगर बताओ आपको 4045वीं रैंक एससी कैटेगरी की है, और यहाँ से इनका स्कोर आ रहा है 65, ठीक है। 65 स्कोर आ रहा है। कट ऑफ आप खुद ही डिसाइड करते हैं, मैं डाटा इस तरीके से आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ आपको खुद को समझ में आ जाती है। और हमने इसमें आधे बच्चे 50% फेल माना है साइको में, बार बार बोलता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मैं लेकर के चल रहा हूँ। वैकेंसी तो 640 है, यानी लेकिन हमने यूआर की जो बताया है कहाँ तक के कौन सी रैंक तक की सीट मिल सकती है, तो 1300वीं रैंक तक। क्यों कि बहुत से लोग फेल होंगे, आरआरबी जेई में कॉमन है, मेडिकली फिट अनफिट होंगे, बहुत सा यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे डीवी में, बहुत सा क्राइटेरिया रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एसटी की बात कर लेते हैं। तो एसटी का भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, एक बार आपको वो पता चल जाएगा। एसटी की कुल वैकेंसी है 118 वैकेंसी है। जो यूआर में गए हैं, मात्र कितने लोग गए हैं यूआर में? 6 लोग एसटी के। और अगर इसमें से 50% फेल हो जाते हैं तो ये 236 प्लस 6 यहाँ से हो जाएंगे 242। यानी एसटी की खुद की जो रैंक है 242वीं तक के चांस है। ओवरऑल रैंक बताऊं मैं एसटी की, तो वो हो जाएंगी 5876। तो 5876 तक के किसी के मार्क्स है फ्रेंड्स यहाँ पे एसटी कैटेगरी में, तो वो आराम से सिलेक्शन ले लेगा अपनी एसटी कैटेगरी में। 5876 पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 5876 पे अगर एसटी कैटेगरी जो है वो है, उसके मार्क कितने आ रहे हैं? 49.38, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, यही मैं लिख लेता हूँ ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कुल वैकेंसी 157 है, और यूआर में जो गए हैं वो गए हैं 1111, और इसमें से 50% फेल कर देता हूँ तो कुल यहाँ पे 425 आ रहा है फ्रेंड्स। 425वीं रैंक तक के ईडब्ल्यूएस में खुद की वो सीट मिल सकती है। और ओवरऑल रैंक की बात करें तो 5266, ठीक है। 5266 पे चलते हैं आप। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5266 मार्क्स आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ से 58.38। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है। इसके आसपास ही यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। बाकी आपको मैं खुद यहाँ पे लिस्ट मतलब बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि इतने बच्चे इतनी लिस्ट तक के हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं फेल करने के बाद भी यहाँ पे 58 कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस की। इसी तरीके से सभी कैटेगरी की मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, कमेंट्स करना ना भूले।